नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम इस समय पूर्वी दिल्ली के सादरा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ जिंदाबाद क्रांति पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है नंदा भाई। जिंदाबाद, आपके चैनल का जिंदाबाद। नंदा भाई, बहुत समय हो गया आपको सभी पार्टियों को धोते धोते। मुझे क्या धोबी समझ रखा है तुमने? धोने का काम नहीं है मेरा, क्रांति करता हूँ मैं सवाल पूछूं उसका जवाब दो। जी बताओ। कहीं राहुल गांधी खराब है तो कहीं नरेंद्र मोदी जी खराब हैं, कहीं अखिलेश यादव खराब हैं। हाँ। हमें आज आप ये बता दो सही कौन है? सही आप हैं। कैसे सही? क्या कुकर्म करे हैं तुमने? नहीं, कुकर्म तो नहीं करा है, लेकिन हम सही कहाँ से नजर आए? बताओ क्या दिक्कत है? हाथ पैर सही है, अच्छी भाषा, अच्छी बोली है आपकी। आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है? आ जाओ, आप मंदिर पर आइए। हाँ, मंदिर के पास जाते हैं। राम मंदिर का हाँ। आगामी 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। क्या किस प्रकार से देखते हैं आप? तो प्राण प्रतिष्ठा क्या मजाक बनाई जा रही है देश? किस तरह की मजाक? अरे देश के शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। मंदिर पूर्ण रूप से चालू बना नहीं है पूरा, और ये बीच में ही उद्घाटन करके सिर्फ राजनीतिक अपने आगे जो गेम खेलनी है उसके लिए राजनीतिक इशू को आगे ले जाना चाहते हैं। मंदिर का उद्घाटन करके, पहले नंबर तो मंदिर का कोई उद्घाटन नहीं होता, आपको मैं बता दूं। मंदिर का जो होता है, भूमि पूजन नहीं होता? कैसी बात है करते हैं भाई साहब? वो तो शिलान्यास होता है। जब भूमि पूजन हो चुका, शिलान्यास हो गया, समझे नहीं? अब क्या है? अब मंदिर बन रहा है, उद्घाटन थोड़ी होता भाई। अच्छा है, उद्घाटन तो उसका होता, दुकान का, कंपनी का, समझे नहीं? तो कंपनी और दुकान तो है ही है भाजपा की। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, वो बताओ तो सही कम से कम। नरेंद्र मोदी कछु नहीं करने जा रहे, उसमें क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ये। तो नहीं, पूरा देश तैयारियों में जुटा हुआ और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। अरे भाई, इसने बता तो दिया कि चारों शंकराचार्य आएंगे, दरी बिछाएंगे। वो 4 शंकराचार्य बुराई में लगे और एक नंदा भाई आप बुराई में लगे, बाकी तो पूरा देश। हमें तो देशद्रोही आतंकवादी कह दो तुम। हम आतंकवादी हो गए, चारों शंकराचार्य आतंकवादी। मैं ये नहीं बोलूंगा आप देशद्रोही है। नहीं, हम हो गए और विपक्ष हो गया सारा आतंकवादी। सिर्फ यही उठाए दिए। और इनके लोकसभा क्षेत्र में, मोदी के क्षेत्र में है, बहन बेटियों का बलात्कार होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार होता है। कौन करते हैं? कौन सी पार्टी में बलात्कार नहीं हुए वो बताओ। अरे कहाँ से आए हो? पर बलात्कार का तुम बड़े हिमायती बन रहे हो, समझे? सामान साफ करवा दिए जाएंगे जो बलात्कार, समझे? वहीं गोली देंगे टाए टाए से। सामान नहीं हुआ, हिजड़े बन के बधाइयां देते फिरोगे। हाँ, बलात्कारी। आप हमें ये बताएं और हमारी जनता को ये बताएं, हमारे दर्शकों को, आप कौन सी तारीख को पहुंच रहे हैं अयोध्या? हम क्यों पहुंचेंगे अयोध्या? कैसे नहीं पहुंचोगे? के लिए पहुंचेंगे? काय के लिए? हमें क्या घंटा बजाएंगे? है, हम तो उद्घाटन करने वाले लोग हैं। दीपक नहीं जलाओ? हाँ, काय का दीपक जलाएंगे? चलो देश का दिवाला निकाल दिया दिवाली। और यार तुझे पता नहीं पिछली दिवाली क्या हुआ था? छोटी छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियां, समझे, तेल की बोतल की शीशी लेके और दियों में से निचोड़ के निकाल ली थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो नंदा भाई, चलो नंदा भाई, सुनो, आप वहां अयोध्या नहीं जा रहे तो तमाम देश अपने अपने घरों में दीपावली मनाएगा। आप किस प्रकार की दीपावली मनाएंगे? हम काय को दीपावली मनाएंगे भाई? क्यों नहीं मनाएंगे? हम काय को मना? दीपावली क्या है? दीपावली उस दिन मनाई जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या दिन। काले करवाएगा तू? कभी थाली बजवाएगा, कभी दिवाली मनवाएगा, कभी कुछ करेगा। बे भूतनी और कोई काम नहीं है? तो इसको छोड़ दे प्रधानमंत्री के पद को, कहीं पंडिताई कर ले, मंदिर का घंटा बजा, समझे, प्रवचन दे, वही काम कर ले। तेरे प्रवचन ही दे सकता है तू, देश नहीं चला सकता, समझे? अपनी धर्मपत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाया, उसको नहीं रख पाया। अपनी पत्नी को लेके आप पूजा करवा ले, राम ने करी थी ना, राम ने, भगवान ने। भाई मेरी बात सुनो, एक मुस्लिम धर्म की लड़की बॉम्बे से पैदल चल के आ रही है, इतनी उनके अंदर आस्था है। एक कोई भाई साहब हैं, वो कन्याकुमारी से, क्या नाम है, संत हैं, वो अपने 2 बच्चों को लेकर के और वो दंडवत करके और अयोध्या आ रहे हैं और पहुंचने ही वाले हैं। और आप कह रहे हो कि मतलब हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये तो प्रोपोगेंडा है, किसी को बुला लो, पैसे दो, कोई भी आ जाएगा कहीं से भी। अच्छा, तो दिखाने के लिए, मीडिया पे दिखाने के लिए, कहाँ से मुस्लिम आ रही है, यहाँ से। अरे बेचारे कितने लोग हैं, किसी भी एक्टर को बुला लो, वो आ जाएगा पैसे दे के, यात्रा करता हुआ। पैसे से आते हैं तो पैसे पे काम कर रहे हैं। और कितने आ रहे हैं देशवासी? जब ही तो मोदी ने कह दिया किसी को आने की जरूरत नहीं है अयोध्या में,
क्यों? क्योंकि सब इनकी जांच एजेंसियों ने बता दिया कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है राम मंदिर के प्रति, क्योंकि इन्होंने धर्म का पिछले 10 सालों में मजाक बनवाया, आस्थाओं के साथ खेल करा, हमने मॉब लिंचिंग कराई है, लोगों की हत्याएं कराई है, धर्म मजहब के इसके अलावा कुछ नहीं करा। कहीं भगवान जाके वहाँ मस्जिद में दुबक जाता है, वहाँ कृष्ण दुबके हुए हैं, उन्हें निकलवाएंगे कृष्ण जन्मभूमि के लिए फिर। और कहीं शिव जी वहाँ घुसे हुए हैं ज्ञान वापी में, यहाँ राम घुसे हैं। और पहले नंबर ये बताओ ना, जिसमें राम किस में थे? बाबरी मस्जिद के नीचे थे। बाबरी वहाँ क्यों नहीं बनवा रहे मंदिर? कहाँ बनवा रहे? 3.5 किलोमीटर बाबरी से अलग बनवा रहे हैं। क्या सबूत है? अरे मैं बता रहा हूँ, जाके देखो वहाँ, समझे? और इनको 7.5 एकड़ अलग दे दिए भाई। जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ तो मस्जिद ही बन रही है, समझे? और ये क्या मंदिर दूसरी जगह बन रहा है, तो किसको मूर्ख बनाया भाई? इतने सालों से क्यों लड़वाया है देश के लोगों को? तो मंदिर बना, तेरा क्या मतलब है मंदिर का? तू उद्घाटन, तू कोई पुजारी है? कोई पुजारी नहीं है। ये देश के शंकराचार्य करते उद्घाटन। नंदा भाई, उस परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, जवान आप पैदा किया, उनको आप क्या नाम, उनकी आप बुराई? नहीं साहब, उनको तो राम तो खो गया था कहीं, मोदी लाया उसे ढूंढ के। अच्छा, हाँ, कह नहीं रहे इतने अंधभक्त कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो मोदी लाया है। अच्छा, हाँ, वो तो कहीं दुबक गया था, कहीं कीचड़ में दुबका था, कहीं गटर में खो गया था। ये मजाक बना रखा। जो राम सबको लाया हो, उसके बाप के बाप के बाप के बाप को लाया हो, उस राम का मजाक बना दिया इन्होंने, समझे? भगवान तो ईश्वर तो कलकल में बसा है, उसमें कौन प्राण फूकेगा? है जब पुलवामा में शहीद हुए 42 सैनिक, उनमें प्राण फूक देता। उरी में हमले में सैनिक शहीद हुए, उनमें प्राण फूक देता। पठानकोट में शहीद हुए, उनमें प्राण फूक देता। अभी माताजी इनकी स्वर्गवासी कहते हैं, वो चल बसी, उनमें प्राण फूक देता। भले तू प्राण फूकेगा, है प्राण खींचने वाला प्राण फूकेगा, है बे? ऐसे ऐसे लोग हैं पाखंडी। अरे शंकराचार्य को बुला कराओ इनको, शंकराचार्यों की बदनामी कर दी, बेचारों को रो रहे हैं वो, है। मगर मानता हूँ भाई, मोदी जवाब नहीं। शंकराचार्य तुमने ही ज्यादा लगाया था ना, हिंदू हिंदू हिंदू, है साइड में बैठा दिया शंकराचार्यों को, खत्म तुम्हारा खेल। नंदा जी पूरे भारत में, समूचे भारत में केवल 5 लोग हमें विपक्षी नजर आ रहे हो, केवल मात्र नंदा जी और 4 शंकराचार्य, बाकी और समस्त पूरा देश मोदी गुणगान कर रहा है। शंकराचार्य और हम तो नंदा भाई तो आतंकवादी हैं, जो बिना बेगैरत आदमी जो अपनी पत्नी के साथ 7 वचन निभाए, 7 फेरे लिए, अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद एक रात में फुर्र हो गया, बीवी ढूंढती फिरती कहाँ गया, आज तक नहीं पहुंचा। अब वो कह देगा भाई साथ में आ जाएं, यहीं पे हम भी हवन कुंड में बैठ जाएंगे, साथ में सुनो दे देंगे। अब तक चर्चाएं चल रही थी 350 के आसपास सीटों की, और अब चर्चाएं हो रही हैं 400 पार की। भाई ईवीएम से तो 10,000 की भी हो सकती है, 10,000 सीटें आ सकती हैं। ईवीएम में ऐसी क्या बात? अरे भाई 10,000 सीटें आ सकती हैं। कैसे वो बताओ? हाँ, ये तो इनके हाथ में ईवीएम खेल है। कैसे भाई भले ही 400-500 सीटें हो लोकसभा, ये चाहेंगे 10,000 लोकसभा सीटें जीती जाएंगे। ये 600,000 करोड़ बोल देंगे भारत की आबादी को, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम में ऐसा क्या जादू है? अरे ईवीएम भाई, अगर तुम कह रहे हो ना अगर मोदी वाकई ईमानदार है और मोदी को सारा देश चाह रहा है, तो भाई बैलेट पेपर से चुनाव। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कहीं ना कह रहे हैं। मैं तो जो जनता की सुनता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अरे जनता कुछ नहीं कह रही, सभी टीवी पे दिखा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। तुम ही ज्यादा दिखाते हो, तुम्हारी लंका पुतेगी भूतने को। गालियां क्यों देते हो? हाँ, है कौन सी गाली? आप शब्द प्रयोग करते हो। कहाँ कौन सी गाली दी है? कौन सी बताओ? अभद्रता कर। पहले गाली बताओ कौन सी दी है? अरे भूतने वालों मीडिया, भूतने गाली है? मैं तो हम भी और क्या भूतने गाली है? कौन से मेन स्ट्रीम वालों को बोल रहा हूँ? अच्छा, तो मेन स्ट्रीम क्यों? और भूतने कोई गाली है? जहाँ भूतनी का मतलब होता है जो अंधविश्वास में लोगों को डालते हैं, उन्हें कहता हूँ भूतनी का। जो भूत प्रेत में अंधविश्वास रखते हैं, उन्हें कहता हूँ भूतनी का। ये भूतनी के तो हैं जो टीवी पर दिखाते हैं अंधविश्वास, धर्म के नाम पे लूट रहे हैं देश को, तो इसलिए कहता हूँ भूतनी वालों तुम्हारी। क्या कहोगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा कहाँ है? अरे 4 महीने रह गए हैं, कैसे नहीं ना लोकसभा? तुम कह रहे हो इनके IT सेल के लौंडे तो वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विधानसभा कूट रहे हैं लड़कियों की, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? इन्हें सालों को फांसी पे कौन चलाएगा? इन्हें फांसी पे इन्हें कौन करेगा एनकाउंटर? मेरी बात सुन तो, जो आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी के विपक्षी हैं, वो मणिपुर से ही उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की है। जो अब देखो क्या होता वो तो आप बताएं। कांग्रेस भाजपा, एक तो भाजपा वाले बलात्कार कर रहे हैं, न्याय यात्रा दिखा रहा है, वो कहीं का जज है कलेक्टर है, कौन है जो यात्रा न्याय यात्रा किसको न्याय दे दिया है? जज को न्याय दे दिया उसको, जो जज है वहाँ की बांदा की है, वो परेशान है वहाँ। क्या नाम है उसका? नाम अर्पिता साहू। अर्पिता साहू को कह रही है मेरे को मजिस्ट्रेट बुलाता, जिला मजिस्ट्रेट रात को, और कहता है दिखा क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, ऐसे कहता है।
है बताओ, ये हालत है योगी के शासन में। कहता महिलाओं को सुबह कोई छेड़ दे, शाम को शूट है, गोली मार देते हैं। इसको कौन मारेगा? इसे क्यों खुला छोड़ रखा है? तो क्या ये 22 जनवरी में जो दुनिया, बताओ जज को गोली लगनी चाहिए नहीं, भूतनी वाले को इसका एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? वो तो आप बताएं, पहले आप बताओ। ये जब मोदी योगी जी कहते कि सुबह कोई लड़की को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर है, तो इसका एनकाउंटर होना चाहिए जज का कि नहीं? वो तो उन 3 का होना चाहिए नहीं। IT जो बीजेपी के हैं, मोदी के खास हैं, बनारस यूनिवर्सिटी में जो करा रेप, उनको गोली बननी चाहिए कि नहीं? बताओ। तो क्या ये भव्य जो स्वागत हो रहा है, अरे स्वागत में लगे, बलात्कार होते रहे। बलात्कार को तुम चमत्कार बताते हो, इसी को संस्कार बताते हो। लूट लो बहन बेटियों की इज्जत है तुम्हें लग रही है मंदिर मस्जिद, मगर यहाँ में लगी है देश की इज्जत की बात। बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, इसको कौन बचाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करते, सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, महंगाई चरम सीमा पे, इसके लिए कौन लड़ेगा? तमाम दुनिया भर की उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं चला दी जिनका लाभ जनता ले रही, तो आप कह रहे हो कि मतलब बेरोजगार। हाँ, सिलेंडरों की तो मिसाइलें सी उड़ रही हैं। हाँ, तुमने उड़वा रखी सब मिसाइलें हैं। घर में चूल्हा नहीं है तो मिसाइल लेके उड़ते हैं सीधे। गाँव हाँ, अरे चंद्रमा पे जाके रोटी बनाते हैं, इतना जबरदस्त उज्ज्वला योजना है, समझे? गाँव सड़कें हैं, कैसी बातें करते हो आप? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव सड़कें हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो नहीं है, यो योजना, यो खोल दिए जो, ये क्या है यो है? वहाँ क्यों खोल रहे भाई? एक बाबा अयोध्या में वो तो जो पर्यटक जो आते हैं उनके लिए वो खुले। पर्यटक में वहाँ क्या करते हैं? 1 घंटे में पर्यटक क्या करते हैं और क्या करते हैं? हाँ, कौन जाता भाई? बच्चियों को लेके जाता, वहाँ बलात्कार कर रहे हैं। ये क्या वैश्यालय खुलवा दिए इनके शासन में? ये धर्म का बिल्कुल बलात्कार कर रहे हैं। जब से आए हैं तभी ऐसी हरकतें हो रही हैं। 10 सालों में तो वो खुले, कॉलोनियों में इन्होंने खुलवा दिए, रिहायशी एरियो में खुलवा दिए, वहाँ गंदगी मचा रखी है। तो आपकी क्रांति पार्टी क्या कर रही है? जिंदाबाद क्रांति खामा मैं लिख रखा बगैर मतलब में, क्या कर रही है? बंद कराओ इनको। किनको बंद कराएं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? अरे भाई आतंकवादी लगा देंगे अभी। मैं मानता हूँ भाजपा खराब है या भाजपा सही नहीं कर रही है, कांग्रेस सही नहीं कर रही है, सपा सही नहीं कर रही है, लेकिन आपकी जिंदाबाद क्रांति क्या कर रही है? हाँ, जिंदाबाद हम तो रहे, बोल नहीं रहे। तुमने जवाब पूछा तो हमसे है, हमारे कौन से हाथ में पिस्टन है? अरे तो कहने से कुछ थोड़ा ही हो जाता, करके दिखाओ। लाओ पिस्टन, लाओ हथियार। पिस्टन से थोड़ा। हाँ, तो तुम्हारा देश नहीं है, मेरा ही देश है। आगे ठल्लू था पकड़ के बस है, करके दिखा। हमसे बुजुर्गो बड़े हो, कुछ ला के दो तो करें हम। है, देश का सारा पैसा तो बैंक में डाल के सब लूट ले गया ये मोदी, और देश की जनता रो दी, समझे? और तुम कह रहे हो करके दिखाओ है, ले आओ सीमा हैदर को। जब देश लूट लिया तब तो उनकी पूरे देश की जनता गुणगान कर रही है, और आप कह रहे देश नहीं लूटा होता तो क्या करती जनता? देश के लूट तो लिया भाई, पूरा देश तो लूट लिया इन्होंने। LIC बर्बाद कर दी, RBI बर्बाद कर दी, ट्रेन में बेच दी और प्लेन बेच दिए। अब ये ट्रांसपोर्ट के पीछे पड़े हैं, ट्रांसपोर्ट वाले ही बर्बाद हो जाएंगे, ड्राइवर ही बर्बाद हो जाएंगे, और अडानी का ट्रांसपोर्ट पर कब्जा होगा, देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मंदिर का ये पूजन अच्छा नहीं लगा आपको 22 तारीख का? अरे काहे का ऐसे थोड़े भाई, जब शंकराचार्य धर्माचार्य बेचारे रो रहे हैं, धर्माचार्यों के बगैर कुछ भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये उद्घाटन कर रहा है किसका? दुकान का। ये अपने दुकान चलाने के लिए, वोट लेने के लिए दुकान का उद्घाटन कर रहा है। उद्घाटन किया जाता है दुकान का, कंपनी का, तो ये अपनी कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाजपा का उद्घाटन कर रहा है कि वोट के लिए, सिर्फ वोट को लेके और चुनाव को लेके ये हरकतें कर रहा है। वरना सारे शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे होते? इनने शंकराचार्यों की बेइज्जती कर दी है। बताओ, ये है धर्म का पाखंड पे क्या कर रखा है? और कराओ क्रांति ऊपर बोल दो। हाँ, क्रांति पे क्या बोलना? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो, समझे? मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो ये है नंदा भाई राजपूत। इनका कहना है कि जो आगामी 22 जनवरी को जो भव्य उद्घाटन हो रहा राम मंदिर का, वो केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। ये जो उद्घाटन होना चाहिए था, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, वो 14 फरवरी को, जिसको रामनवमी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। राम जिस दिन पैदा हुआ उस दिन होगा, है पहले ही पैदा कर रहा भाई। तो भ्रूण हत्या कराने के चक्कर में बने रहिए हमारे साथ। ऐसी सच्चाई, ऐसी सच्ची खबरें हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। GM न्यूज़ दिल्ली। देश बचाओ, EVM हटाओ, देश बचाओ।